हमारी अदालत का लक्ष्य कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के फैसलों को आप तक पहुंचाना है। वास्तविक घटनाओं के नाट्य रूपांतर द्वारा यह जानकारी देना है कि हम अपना मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं। हम इतने जागरूक हो जाएं कि हमारे साथ धोखाधड़ी, जालसाजी करने, हमें गुमराह करने या अधिक कीमत वसूलने की बात कोई सोच भी न सके। उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करती है हमारी अदालत। श्रीमती शांति देवी और सुधीर कुमार बनाम एक्सपर्ट स्कैनिंग सेंटर। शांति देवी और उनके पति सुधीर कुमार ने एक्सपर्ट स्कैनिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शांति देवी ने विवाह के 2 वर्ष बाद पहली बार गर्भ धारण किया था। शांति, मैं पापा बनूंगा। शांति, मैं पापा बनूंगा। परिवार में सभी चाहते थे कि गर्भावस्था के दौरान उनकी पूरी देखभाल हो और होने वाला बच्चा सभी प्रकार से स्वस्थ हो। डॉक्टर की सलाह से शांति देवी का कई बार अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराया गया। इसके साथ ही PNDT यानी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराया। ये टेस्ट एक्सपर्ट स्कैनिंग सेंटर में कराए गए। इन सभी टेस्टों में और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में सभी कुछ नॉर्मल बताया गया। गुड, वेरी गुड। रिपोर्ट नॉर्मल है। अब तक आपके जितने भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाए गए हैं वो नॉर्मल है और प्री डायग्नोस्टिक नेटल टेस्ट भी नॉर्मल है। मतलब सब ठीक तो है ना डॉक्टर? जी हाँ, बहुत जल्दी आप एक स्वस्थ बच्चे के माँ बाप बनने वाले हो। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, आपका बच्चा डिसेबल पैदा हुआ है। What? या उसके हाथ और पैर दोनों खराब हैं। कैसे? हमने अल्ट्रासाउंड तो कराया था। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, फिर बच्चा खराब कैसे हुआ? क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? जरूर उसके अल्ट्रासाउंड की मशीन में कोई खराबी रही होगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I will not leave. जो बच्ची पैदा हुई वो अपंग थी। शांति देवी और सुधीर कुमार ने एक्सपर्ट स्कैनिंग सेंटर को गलत रिपोर्ट्स देने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 20 लाख रुपए हर्जाने की मांग की है। उनकी ओर से कंज्यूमर गाइडेंस के लिए काम कर रही NGO कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंटर की विजया कुमारी और एक्सपर्ट स्कैनिंग सेंटर की ओर से उनके वकील किशन प्रसाद पैरवी कर रहे हैं। मिस्टर किशन प्रसाद, इस बारे में आपकी क्या दलील है? सर, एक्सपर्ट स्कैन सेंटर पिछले 5 सालों से इस इलाके में काम कर रहा है। हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं? सभी तरह के टेस्ट्स, अल्ट्रासाउंड, PNDT वगैरह सभी सुविधाएं हमारी। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका सेंटर जो रिपोर्ट निकालता है वो कितनी सही और कितनी गलत साबित होती है? 100% सही होती है सर। हमारे यहाँ से जितनी भी रिपोर्ट्स दी गई हैं उन्हें शहर के किसी भी डॉक्टर ने आज तक गलत नहीं कहा, शक नहीं किया। बल्कि उल्टा शहर के तमाम डॉक्टर्स हमारे यहाँ अपने पेशेंट्स को टेस्ट करवाने के लिए रेफर करते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपर्ट स्कैनिंग सेंटर इस बात के लिए उन डॉक्टर्स को कमीशन देता है। सर, बिल्कुल गलत बात है ऐसा। सर, ये बिल्कुल सही है और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक लिस्ट है। ये देखिए सर, जिन जिन एंट्रीज पे टिक मार्क किया गया है, क्या आप प्लीज उनके बारे में हमें डिटेल्स दे सकते हैं? मिस्टर प्रसाद, सर, पब्लिक रिलेशन के लिए हम लोगों को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। ये तो हर व्यवसाय में चलता है, यू नो। नो मिस्टर प्रसाद, नो। आप और व्यवसायों की तुलना मेडिकल व्यवसाय से ना करें तो बेहतर होगा। देखिए सर, पब्लिक रिलेशन के लिए हम कुछ
खर्च जरूर करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम डॉक्टर्स पर या नर्सिंग होम्स पर इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि वे अपने पेशेंट्स को हमारे यहाँ टेस्ट करवाने के लिए रेफर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं। एक डॉक्टर पर विश्वास करके एक व्यक्ति उसके हाथ में अपना जीवन सौंप देता है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगी सर, बहुत सारे डॉक्टर्स पहले इनके यहाँ मरीज रेफर करते थे, लेकिन अब नहीं करते। क्या ये सही है मिस्टर प्रसाद? सर, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। और ये उतार चढ़ाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार आपकी रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स का आप पर से विश्वास उठता चला जा रहा है। मिस्टर प्रसाद, आपके सेंटर में जितनी मशीनें हैं उनकी लिस्ट, उनके मेंटेनेंस के बारे में और वो कब खरीदी गई, क्या इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। मशीनों की लिस्ट तो आप ये अभी ले लीजिए। ये सारी मशीनें तकरीबन 4 साल पहले ही ली गई हैं। सारी की सारी मॉडर्न मशीनें हैं और इनका मेंटेनेंस, रख रखाव वगैरह सब टाइम टू टाइम होता रहता है। जब आपकी मशीनें गलत रिपोर्ट्स देने लगी तब आपने क्या किया? सर, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि हमने अपनी मशीनों की मेंटेनेंस में, साफ सफाई में कभी कोई कसर नहीं रख छोड़ी। रियली? लेकिन सर, मेरा मानना तो कुछ और है। 1 सेकेंड सर, ये रिपोर्ट है उस इंजीनियर की जो इनकी मशीन की मरम्मत के लिए आए थे, और आप जानते हैं कि उनका कहना क्या था? सर, मैंने आपकी सारी मशीनें चेक कर ली हैं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप उन सभी मशीनों को ठीक करवा लें और तभी उनका इस्तेमाल करें, वरना उनसे वो निकलने वाली रिपोर्ट्स गलत साबित हो सकती हैं। डू यू अंडरस्टैंड? उनका कहना यह था। सर, इंजीनियर ने जो एस्टिमेट दिया था वो मैंने आपके टेबल पर रख दिया है। सर, अभी हम उसके एस्टिमेट पर गौर कर ही रहे थे। इंजीनियर की रिपोर्ट मिलने के बाद क्या आपने उन मशीनों पर काम करना बंद कर दिया था? सर, अभी उसी पर हम डिस्कस कर रहे थे, बस। और इस बीच जो भी मरीज आपके पास टेस्ट करवाने के लिए आए, आपने उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। इंजीनियर की रिपोर्ट के मुताबिक तो एक्सपर्ट स्कैन सेंटर की मशीनों की रिपोर्ट पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि सही मेंटेनेंस ना होने, ट्रेंड स्टाफ की कमी और मशीनों के लिए ज़रूरी एयर कंडीशन ना होने की वजह से उनके सारे पार्ट्स बेकार हो गए थे। सर, हमने नए इक्विपमेंट्स के लिए कोटेशंस मंगवाए। तो आप ये मानते हैं कि जो मशीनें आपके यहाँ आजकल हैं उनकी रिपोर्ट्स पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मशीनें तो मशीनें हैं, आप जानते हैं आपके गलत रिपोर्ट देने की वजह से मिस शांति देवी को जीवन भर एक अपंग शिशु को पालना पड़ेगा। अब सर, शिशु का अपंग होना तो ये तो भगवान की मर्जी पर। देखिए प्लीज, आज के मॉडर्न और साइंटिफिक जमाने में इस तरह की ना समझी वाली बातें, ये बिल्कुल लोगों के साथ धोखाधड़ी है। सर, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। बिल्कुल धोखा दिया है। आपने शांति देवी को धोखा दिया है। अगर पहले से ही इन्हें पता होता कि इनके गर्भ में पल रहा शिशु अपंग है, तो शायद ये कुछ निर्णय ले सकते थे। सर, कैसी बातें करती हैं? देखिए, बिल्कुल नैतिकता के खिलाफ बात कर रहे हैं। मिस्टर प्रसाद, नैतिकता की दुहाई आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ऐसा बच्चा जिसका अल्ट्रासाउंड और पीएनडी टेस्ट करा लिया जाए और उसमें साबित हो कि बच्चा अपंग है, तो ऐसे बच्चे के जन्म के बारे में निर्णय लेने का अधिकार उनके माता पिता को है। और ये अधिकार आपने उनसे छीना है। ये अधिकार एक्सपर्ट स्कैनिंग सेंटर ने उनसे छीना है। नहीं नहीं सर, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये कहना गलत है? क्या आप जानते हैं एक अपंग बच्चे का लालन पालन कितना मुश्किल होता है? इन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस ली थी, देखना चाहा था कि बच्चा डिफॉर्म्ड है या नहीं है। देखिए सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो कॉम्पनसेशन की 20 लाख रुपए की रकम मांगी है वो बिल्कुल जायज है और इनको मिलनी ही चाहिए। इस शिकायत पर सुनवाई 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। एक्सपर्ट स्कैन सेंटर को हिदायत दी जाती है कि वो अपने यहां स्थापित मशीनों की सूची, उनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड और इन मशीनों को चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की योग्यता की सूचना एफिडेविट कर दें। साथ ही पब्लिक रिलेशन के नाम पर जिन डॉक्टर और नर्सिंग होम्स को नगद पैसा और गिफ्ट दी जाती थी उसकी सूची भी जमा करा दें, और ये सूची 3 दिन के अंदर हमारी अदालत में सबमिट हो जानी चाहिए।
मिस विजय कुमारी, यदि आपके पास कोई सबूत है जिससे यह साबित हो कि सेंटर द्वारा लापरवाही बरती गई है या डेफिशिएंसी इन सर्विस का प्रयोग किया गया है, तो आप उसकी रिपोर्ट हमारी अदालत को 3 दिन के अंदर सबमिट करा दें। श्योर सर। अच्छा, अगर आपको किसी टेस्ट पर शक हो तो आप क्या करते हैं? हम उसे दूसरी लेबोरेटरी में जाने के लिए एडवाइस करते हैं। ऐसे। और इस केस में आपने क्या किया था? इस केस में तो उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नॉर्मल थी और यहाँ तक कि प्री डायग्नोस्टिक नेटल टेस्ट भी नॉर्मल था। ऐसे। हेलो। एक्सक्यूज मी। जी। विजय जी, हम ये चाहते हैं कि आप इस मामले को वापस ले लें। कहीं आप हार से डर तो नहीं गए? नहीं नहीं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। वैसे भी इस तरह के मुकदमों से लड़ने के लिए हमारे पास कई तरह के हथियार हैं। I see। कहीं छिपे हुए शब्दों में आप मुझे धमकी तो नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल मैनेजमेंट की तरफ से हम ये चाहते हैं इस मामले को अदालत के बाहर सुलझा लिया जाए। तो मेरे ख्याल से इस चीज के लिए आपको शांति देवी और उसके हस्बैंड से बात करनी चाहिए। उनके पास मैं गया था, उनसे मैंने बात की, लेकिन वो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। Well, in that case, I don't think I can help you. No problem. As you wish. बिल्कुल। अदालत के फैसले की वेट करते हैं। Yes. All the best. Best of luck you too. Thank you. मिस विजया, आपको कुछ और कहना है? नहीं सर, डॉक्टर सुरेखा के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, इंजीनियर ने जो रिपोर्ट दी है और डिफेंडेंट की तरफ से आए हुए मिस्टर प्रसाद के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, इसका ब्यौरा मैं आपको दे चुकी हूँ। ये अदालत सभी रिपोर्ट्स, पक्ष तथा विपक्ष की दी हुई दलीलों और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि एक्सपर्ट स्कैन सेंटर डेफिशिएंसी इन सर्विस का दोषी है। उसकी मशीनें इतनी बेकार हो चुकी थी कि उनकी रिपोर्ट पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी उसे वो काम लेते रहे। ये उपभोक्ताओं के साथ धोखा करना है। आदेश दिया जाता है कि एक्सपर्ट स्कैन सेंटर द्वारा शांति देवी तथा उसके पति को हर्जाने के रूप में 5 लाख रुपए, मानसिक तौर की परेशानी के लिए 2000 रुपए और कार्यवाही के लिए 500 रुपए दिए जाएं।